बारिश के बाद की ठंडी हवा छोटे से कस्बे रामपुर की गलियों में बह रही थी। 68 साल की दादी सुमित्रा देवी अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। दादी का चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उनका 25 साल का पोता आदित्य कोलकाता से नौकरी छोड़कर अभी कुछ दिन पहले ही घर आया था। आदित्य एक मोटिवेशनल कंपनी में मैनेजर था, लेकिन अचानक से उसकी नौकरी छूट गई थी। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी जो कि उसे हर पल कचोट रही थी। दादी उसे देखती थी, पर कहती भी तो क्या कहती। आदित्य का मन धीरे धीरे और अशांत होता गया। वो सोचता था, क्या ये नौकरी ही मेरी मंजिल थी? क्या मैं हमेशा से यही करना चाहता था? दादी ने हिम्मत करके एक दिन उसके पास जाकर कहा, आदित्य, तू इतना उदास क्यों रहता है? नौकरी छोड़ दी तो क्या हुआ? असली मंजिल वो है जो दिल को सुकून दे। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, दादी, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी ये अधूरी कहानी मुझे अपनी कहानी की याद दिलाती है। मैं भी अपनी जिंदगी में पीछे कुछ अधूरा सा छोड़ आई थी। आदित्य को हैरानी हुई, दादी की जिंदगी की कहानी उसने कभी सुनी ही नहीं थी। दादी ने उसे पुरानी डायरी दिखाई, जिसके पन्ने समय की मार से पीले पड़ चुके थे। उसमें दादी के अधूरे सपनों का जिक्र था। एक थिएटर एक्ट्रेस बनने का सपना जो कि कभी पूरा नहीं हुआ। दादी ने बताया, तेरे दादा और परिवार की जिम्मेदारियों ने मुझे अपने सपनों से दूर कर दिया, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। पर आज भी वो मंच, वो रोशनी, वो तालियां मुझे याद आती है। आदित्य ने पहले कभी दादी को इस तरह नहीं देखा था। आदित्य के मन में एक अजीब हलचल हुई। उसने दादी से कहा, दादी, चलो कुछ ऐसा करते हैं जो हमने कभी सोचा भी ना हो। आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रामपुर में एक छोटा सा थिएटर ग्रुप बनाया, जहां दादी की कहानियां मंचित की जाने लगी। सुमित्रा देवी उस मंच पर अपनी पहली परफॉर्मेंस देने जा रही थी। वो अब मंच पर खड़ी थी, लोगों की तालियों की गूंज से घिरी। दादी की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। वो सिर्फ एक नाटक नहीं था, वो दादी के अधूरे सपनों की जीत थी। और उसी पल आदित्य को भी अपनी मंजिल का रास्ता दिखने लगा। उसे एहसास हुआ कि असली जीत तो वो है जब हम अपने दिल की सुने। लेकिन दादी की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शो के बाद एक फिल्म का डायरेक्टर, जो कि अपनी माँ से मिलने रामपुर आया था, दादी के पास आया। उसने कहा, आपकी कहानी ने मेरे दिल को छू लिया। क्या आप मेरी अगली फिल्म का हिस्सा बनना चाहेंगी? दादी हाँ में सर हिलाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। दादी की सफलता से आदित्य भी गहराई से प्रभावित हुआ। उसने देखा कि उम्र और परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, असली जीत उसी की होती है जो कभी हार न माने। दादी के मंच पर हर बार कदम रखते ही आदित्य के चेहरे पर चमक आ जाती, जो कि आदित्य को समझाती कि सच्चा साहस अपने सपनों के लिए लड़ने में है। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी नौकरी छोड़ने का फैसला गलत नहीं था, बस उसे अब अपने दिल की आवाज सुननी थी। उसने अपनी फोटोग्राफी की पुरानी हॉबी को एक नए जोश के साथ बनाया और गांव में एक छोटी फोटोग्राफी एग्जीबिशन का आयोजन किया, जहां उसने लोगों की जिंदगी के अनकहे पहलुओं को तस्वीरों में उतारा। आदित्य का ये एग्जीबिशन शहर की एक बड़ी खबर बन गई और उसे वहां से कई बड़ी प्रोजेक्ट्स के ऑफर भी आने लगे। उसने समझा कि जिंदगी में कभी कभी बड़े फैसले लेने के लिए बस हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है। आखिरकार आदित्य भी अपने रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन उसकी प्रेरणा हमेशा उसकी दादी और उनका अधूरा फिर से जागा हुआ सपना ही रहा। उसने सीखा कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और उसे पूरा करने का जज्बा किसी भी परिस्थिति में जीवित रखा जा सकता है। बस इतनी सी थी ये कहानी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।